अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना होगा। प्रिय मित्रों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा प्रस्तुत रिच डैड पुअर डैड ये जो बुक है वो दुनिया के हर इंसान को पढ़नी चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आदमी 9 से 5 बजे की जॉब से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। हाँ, असली अमीर क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे जो आस पास में जो लोग हैं वो सही में अमीर है क्या? जो तो दिखने में अमीर है लेकिन अंदर से पूरे खोखले हैं। सही में। और आगे जाके आपके समझ में आ जाएगा कि उसकी तुलना में आप कितने अच्छे हैं। रिच डैड पुअर डैड ये जो बुक है, जो दुनिया के सबसे अमीर और जो बिजनेसमैन लोग हैं वो पढ़ने की सलाह देते हैं। तो भाई इसमें ऐसा क्या है? ये लोग हर इंसान को पढ़ने की सलाह देते हैं। ऐसा क्या राज छुपा है इसमें कि ये पढ़ना चाहिए? तो हम आगे ये जान लेते हैं। नमस्कार, मैं शुभम रमेश चिकने, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टर्स और बिजनेस कोच। रोबोट जब 9 साल के थे तब उनके क्लास के कोई बच्चे, कुछ अमीर बच्चे समुद्र के घर पे वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। तब रोबोट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रोबोट गरीब थे। उसी टाइम रोबोट को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तब घर जाके अपने डैडी से पूछा, पापा, क्या अमीर बनने का कोई रास्ता या अमीर कैसे बना जाता है? तो उन्होंने कुछ उत्तर दिया नहीं। लेकिन थोड़े देर के बाद सोच समझ कर उन्होंने बताया कि देखो बेटा, अगर आपको अमीर बनना है तो पैसा बनाने का सीखना होगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। रोबोट समझ गए इनके पास आंसर या जवाब नहीं। दूसरे दिन रोबोट और उसके दोस्त माइक ने पैसा बनाने का आइडिया खोज लिया। उन्होंने कुछ ट्यूब लिए, उसको पिघलाकर उससे कुछ कॉइन बनाए और जब ये कॉइन बने तब वहां पे उनके पिता थे। उन्होंने कहा, बेटा देखो, ये जो आप बना रहे हैं ये गैर कानूनी है। आप कानूनी तरीके से काम करिए। वास्तव में आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त माइक के पापा के पास जाइए, उनसे पूछिए अमीर कैसा बनाया जाता है, वो आपको बताएंगे। तभी ये जाते हैं माइक के पापा के पास और तभी से शुरू होता है इनके जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन। तब ये क्या बताते हैं इन्हें, जैसे कि पैसे को कैसा मैनेज करना चाहिए। गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह जाता है, उसके क्या कारण है, और गरीब आदमी अमीर कैसा बन सकता है। बहुत ऐसे सारे लेसन वो इन रोबोट को देते हैं और वो हम 6 टॉपिक में देखेंगे कैसे कैसे आदमी गरीबी से अमीर बन सकता है। ध्यान से सुनो, एक एक टॉपिक हमारे जीवन में चेंज ला सकता है, अमीर बना सकता है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, तब आप समझ जाओगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट और लाइक कर देना। लेसन 1, भाई अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। भाई रोबोट कहते हैं दुनिया के बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग रेड रेस में फंसे हैं। क्या होता है रेड रेस? मतलब जो मिडिल क्लास गरीब लोग होते हैं वो अच्छा पढ़ाई करते हैं, बाद में अच्छी नौकरी पा लेते हैं, उन्हीं से ही पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसे से शादी करते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उन्हीं का ईएमआई बनाते हैं और उन्हीं ईएमआई भरते भरते वो पूरी तरह से जिंदगी गुजारते हैं। ये जो ईएमआई का जो झंझट है इन्हीं में ये फंस जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। वो कभी अमीर ही नहीं बनते इस कारण से, और यही कारण वो वहां से निकलना चाहते। तब तक पूरा समय निकल जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अमीर लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? अमीर लोग कभी भी पैसा उनके लिए काम करता है और पैसा उनके लिए कैसा काम करता है आप आगे के लेसन में जान लेना।
लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, आर्थिक प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है भाई। रोबोट कहते हैं हमारे देश में जो स्कूल है वहां पे हमें सिर्फ अच्छा नौकर बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ हमें अच्छा पढ़ाई देता है, उनके बाद अच्छी डिग्री देते और अच्छा नौकर बनाते। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमें अच्छा नौकर बना के वही रेड रेस में फंसाते हैं और फिर वो क्या, हमें वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोबोट के दूसरे पापा जो रिच डैड वो बोलते हैं उन्हें, वो उन्हें यहां से निकलने का ऑप्शन बताते हैं, पर्याय बताते हैं। वो कैसे, वो उन्हें दो चीजें बताते हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। मतलब एसेट क्या होता है, एसेट होता है जो कि हमारे जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी क्या होता है, जो कि हमारे जेब से पैसा बाहर निकाले। मतलब क्या होता है, इसके एक उदाहरण से हम जान लेते हैं। हम जब एक गाड़ी खरीदते हैं और वही गाड़ी कोई जगह पे हम लगाते हैं, वहां से हमें पैसे आते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे जेब में पैसा आया। मतलब क्या होता है, पैसा हमारे जेब में आया, मतलब वो हमारी एसेट हुई। और दूसरे, हम जब लोन से कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और वो हमारे घर में लगाते हैं, मतलब क्या हुआ, वो हमारे ऊपर बोझ हुई। उनका ईएमआई हम भरते हैं, हमारे जेब से पैसा बाहर जाता है और उसे कहते हैं लायबिलिटी। और हमें रिच डैड यही बताते हैं कि हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी कम करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एसेट बढ़ानी चाहिए। इसीलिए हम एसेट बढ़ाने के लिए कौन से ऑप्शन है ये आगे देखते हैं। अमीर बनने के लिए लेसन नंबर 3, आप अपने काम पे फोकस करो। रोबोट कहते हैं जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तब वो मुझे या मैं उनसे पूछता हूं आप क्या करते हैं, तब वो मुझे बताता है मैं टीचर हूं, मैं बैंकर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तब रोबोट उनसे पूछते हैं क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या आपका बैंक है, या आप खुद का स्कूल है। तब उनका जवाब आता है नहीं। तो रोबोट यही कहते हैं तो मतलब आप वहां पे नौकर हैं। तो रोबोट फिर उन्हें यही पूछते हैं इनके सिवा आपका खुद का क्या है जो आपका है। तो फिर वही इंसान उन्हें बताते नहीं हमारा कुछ नहीं। तो रोबोट उसी के ऊपर बताते आप खुद का कुछ तैयार करो और उसी पे फोकस करो, काम करो, न कि दूसरे को अमीर बनाने के लिए। अमीर बनने का जो चौथा लेसन है वो पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। रोबोट हमेशा कहते थे मेरे जो पुअर डैडी थे, जो गरीब डैडी थे, वो हमेशा काम पे जल्दी पहुंचते थे। हर रोज आधा घंटा रोज पहुंचते थे, क्योंकि मुझे लगा पहले ये अपने काम में बहुत अच्छी तरह से व्यस्त थे। फिर लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरे जो डैडी है, पुअर डैडी, वो नौकरी जाने के झंझट में जल्दी पहुंचते, सैलरी कटाने के डर से जल्दी पहुंचते। लेकिन यही फर्क है जो गरीब आदमी और अमीर आदमी में। जो गरीब आदमी होता है वो पैसे के लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए जो कुछ करता है वो पैसे के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे अमीर आदमी क्या करता है, जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा सीखने के लिए काम करता है, कुछ नया सीखने के लिए काम करता है, वो सीख लेता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है और इसी सोच से वो अमीर बनते हैं। यही फर्क है गरीब आदमी और अमीर आदमी में। इसलिए और अमीर बनने में जो पांचवा लेसन है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। मतलब क्या, अमीर बनने में जो बाधाएं आती है वो कारण से रॉबर्ट ने हमें 5 बाधाएं बताई। उसमें से एक पहली बाधा जो है वो रहता है डर। क्या होता है डर, हर आदमी को अमीर बनने से पहले एक डर रहता है, हम अमीर बने और फिर गरीब हुए तो समाज क्या बोलेगा,
गरीबी कैसी होगी बाद में, वो सह पाएगा या नहीं पाएगा। और जो दूसरी बाधा है वो है डाउट। मतलब किसी भी काम करने से पहले उस इंसान को डाउट रहता है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और डूब तो ना जाए। इस जो तीसरा बाधा है वो है आलसी। मतलब क्या, किसी भी काम करने से पहले वो इंसान ये सोचता है कि अभी ये और जो चौथी बाधा है वो है बुरी आदत। जो गरीब लोग रहते हैं ना, वो अपना बिल टाइम पे नहीं करते। उसी तुलना में अमीर लोग पहले टाइम टू टाइम अपना बिल पे करते। पहले इन्वेस्ट के लिए पैसे निकालते, बाद में एक्सपेंसेस के लिए पैसे जो बचता है वो रखते। इसलिए गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर बनते जाते। यही ईगो, अहंकार, जो गरीब लोगों में ज्यादा होता है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनमें अहंकार ज्यादा होता है। जैसा कि उन्हें कुछ काम आता है तो वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि उसे डर रहता है मेरा काम कोई सीख जाए तो मेरा काम जाएगा। उसी तुलना में जो अमीर लोग रहते हैं वो अपना जो नॉलेज है, जो अपना काम है, वो दूसरे को शेयर करते, देते रहते, नॉलेज बढ़ाते रहते, हर रोज नया सीखते। और जिसे आगे बढ़ना है, आपको इस वीडियो से कोई फायदा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें अच्छा लगा। और शेयर, लाइक और कमेंट देना।